Hey everyone, welcome back to Grow with Salesforce, your go to place for Salesforce success. Today I am sharing the most commonly asked Salesforce interview questions along with clear, confident answers that will help you impress your interviewer. I have guided many freshers and professionals to land their dream Salesforce jobs, and in this video, you will get the exact insights they use to succeed. So just stick around till the end. I have got a bonus pro tip that could be difference between a good interview and a job offer. The answer of each and every question we are going to discuss in English and Hindi, both the languages. So let's jump in. So actually I have created 20 Salesforce interview questions and I'll be discussing the answers of all the questions, but in this video we will be discussing only 10 questions. Okay, then I'll make one more video. In that video we'll be discussing the remaining 10 questions. Okay, so let's get start with the first question. So the first question is, what is Salesforce? Okay, Salesforce is a cloud based CRM platform that helps business manage their customer data, sales, marketing and service process. Okay, it runs entirely on the cloud, so no hardware or software installation is needed. Okay, again, what is Salesforce? Salesforce क्या है? Salesforce एक क्लाउड बेस्ड CRM प्लेटफॉर्म है. क्लाउड बेस्ड CRM प्लेटफॉर्म. सो क्लाउड बेस्ड मतलब कि जो Salesforce खुद जो Salesforce टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड पर अवेलेबल है, और Salesforce में जो आप एप्लीकेशन बनाते हो दैट विल ऑल्सो बी ऑन द क्लाउड. वो भी क्लाउड के ऊपर रहेगा. एंड Salesforce क्या है? एक CRM क्लाउड बेस्ड CRM प्लेटफॉर्म है. CRM प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि Salesforce के अंदर जो एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, बेसिकली ये ध्यान में रख करके डेवलप किया जाता है कि ये एप्लीकेशन एक बिजनेस यूज़ करने वाला है. ओके, अपने कस्टमर को मैनेज करने के लिए, अपने कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए, उन बिजनेस और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए. ओके, सो जैसा कि ये क्लाउड पर है, इसलिए हमें किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक Salesforce के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको क्लाउड के ऊपर अवेलेबल होगा. और वो अवेलेबल कौन करा के देता है? Salesforce खुद करा करके देता है. अगर आपको कोड लिखने हैं उसके लिए कोड एडिटर क्लाउड पर अवेलेबल होगा. ओके, किसी भी तरह की कोई प्रोग्रामिंग लिखनी है, डेटा स्टोर करने हैं, डेटाबेस बनाने हैं, सब कुछ क्लाउड पर अवेलेबल होगा. आपको सिर्फ लाइसेंस की लेने की ज़रूरत है, मतलब कि एक ट्रायल बेसिस पर उसका यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत है, साइन अप करने की ज़रूरत है. देन सिंपली लॉग इन करो और यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दी एप्लीकेशन इन Salesforce. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज CRM? So as we already discussed, CRM is a customer relationship management. It is a system that helps organization manage and interactions with current and potential customer for improving their relationship and increasing the sales. CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके, वो एक सिस्टम है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को उनके कस्टमर के साथ या एग्जिस्टिंग कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि वो रिलेशनशिप को और बेटर बना सकें, जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो सके. कोई भी बिजनेस यही चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को. जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करें, उनके इश्यूज़ को समझें, उनके प्रॉब्लम्स को जानें, उनके नीड्स को जानें, और जो उनके कस्टमर नहीं है लेकिन कस्टमर बन सकते हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ उनको कैसे उन तक कैसे मार्केटिंग पहुंचाई जाए ताकि वो उनके कस्टमर बन सकें. तो CRM एग्जैक्टली यही चीज़ करता है. इसको मतलब ऐसा करने में हेल्प करता है. एक बिजनेस को कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने में ये हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन Salesforce? Salesforce के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट इन Salesforce? So object is nothing but a database table.
दैट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। वो डेटा बिजनेस का हो सकता है, वो डेटा प्रोडक्ट का हो सकता है, वो डेटा सेल्स का हो सकता है, वो डेटा कस्टमर का हो सकता है, वो डेटा यूज़र का हो सकता है, ओके, किसी का भी डेटा हो सकता है। तो सिंपल जो एसक्यूएल में डेटाबेस बनाए जाते हैं, डेटाबेस बनाने के बाद उसमें टेबल बनाते हैं, टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। सेल्सफोर्स उस चीज़ को ईजी कर देता है और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स क्रिएट करने होते हैं। उन फील्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो क्या करता है वो, एक इन्फॉर्मेशन कुड बी रिलेटेड टू कस्टमर, प्रोडक्ट, यूज़र, एनीथिंग, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए कस्टमर के डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको कस्टमर के डेटा को स्टोर करने के लिए या बिजनेस के डेटा को, किसी के भी डेटा को स्टोर करके रखने के लिए सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट की जाती है, ऑब्जेक्ट बनाई जाती है। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, एक होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और एक होता है कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स खुद प्रोवाइड करता है, ओके, सेल्सफोर्स के अंदर खुद बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड होगा, प्री डिफाइंड होगा, ओके, दैट विल बी दी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ओके। आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते हो। और कस्टम ऑब्जेक्ट जो आप खुद अपने से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ओके, विच विल बी क्रिएटेड बाय द यूज़र। आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो द क्वेश्चन इज कि वाई सेल्सफोर्स इज प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, वाई सेल्सफोर्स प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी इफ़ वी कैन क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स। सो जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो वो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट का 40 to 50% या मोर देन 50%, 50 to 60% रिक्वायरमेंट हम सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी से अचीव कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपको किसी का डेटा स्टोर करने हैं और उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, देन पेज लेआउट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, रिकॉर्ड टाइप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर सेल्सफोर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसका मैं यूज़ करके कर लेता हूँ तो इट विल कम्प्लीटली सेव माई टाइम, ओके, पूरा टाइम सेव होगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, फील्ड्स ऐड करने में जो टाइम स्पेंड की जाएगी वो कम्प्लीटली सेव हो जाता है। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, रिलेटिवली जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक की मार्केट के अंदर, जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं या फिर बन सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए सेल्सफोर्स लगभग ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर आपको किसी का इनवॉइस जनरेट करने हैं, इनवॉइस का डेटा स्टोर करने हैं, तो इनवॉइस ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। किसी पर्सन की अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो अकाउंट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल स्टोर करनी है तो आपको कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर किसी यूज़र ने जो एप्लीकेशन को यूज़ करने के टाइम पर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, वो केस रेज करना चाहता है, वो प्रॉब्लम को सबमिट करना चाहता है, तो उसके लिए केस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो केस सबमिट कर सकता है, उसमें अपने इश्यूज़ मेंशन करके केस को सबमिट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी लाने हैं, कैंपेन करनी है तो कैंपेन ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ओके। आप किसी के पास जाते हो, अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन देते हो, वो पर्सन, वो यूज़र पर्सन जो भी है, वो अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होता है आपके उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप उसको एज अ लीड क्रिएट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। देन उस लीड को आप अपॉर्चुनिटी के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है, काफ़ी बेनिफिट है स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी, क्योंकि सेल्सफोर्स के दो पार्ट होते हैं, एडमिन एंड डेवलपमेंट। सो एडमिन विच इज़ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि लगभग चीज़ें फंक्शनलिटी, लगभग स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स। हमें सिर्फ उसको यूज़ करना रहेगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट आती है, बट वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती एडमिन के थ्रू, तो हमें उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन डू that also is doable. So now the next question is, so what is the difference between standard and custom object? So simple, एक ही डिफरेंस है, मतलब सिंपल डिफरेंस है स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट के बीच में, कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स के द्वारा प्री डिफाइंड होते हैं, और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मतलब सेल्सफोर्स के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट विच विल बी क्रिएटेड बाय द यूज़र क्रिएट करता है उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं किया जा सकता है, कस्टम ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स इन सेल्सफोर्स? तो जब आप किसी डेटा को स्टोर करोगे, ओके, डेटा विल बी रिलेटेड टू एन इन्फॉर्मेशन,
Okay, information could be of a customer, information could be of a product, information could be of a business. Okay, सो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर फील्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट अ डेटाबेस. ओके, सो डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल इज़ नथिंग बट द फील्ड्स मतलब आप किसी का फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड. ओके, ये सारी चीज़ें अगर आपको एंटर करनी है, इनपुट देनी है, तो इसके लिए आप इन सब नाम के फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को इनपुट करने के लिए, और उसको एज अ रॉ डेटा आप एज एन इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर. तो मल्टीपल टाइप्स के फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं हम. टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. अगर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देने हैं तो पिक लिस्ट डेटा टाइप होता है, पिक लिस्ट टाइप का फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. अगर किसी फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू पॉपुलेट करनी है बेस्ड ऑन सम अनदर फील्ड वैल्यू, सो उसके लिए फार्मूला फील्ड क्रिएट करके उसके अंदर फार्मूला लिख सकते हो बेस्ड, और कुछ चीज़ें कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हो फार्मूला के थ्रू, तो आप कैलकुलेशन अप्लाई करके वैल्यू पॉपुलेट करवा सकते हो बेस्ड ऑन सम अदर फील्ड वैल्यू फील्ड. ओके, अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए लुकअप फील्ड का ऑप्शन है, डेटा टाइप. ओके, लुकअप टाइप का लुकअप डेटा टाइप का आप फील्ड क्रिएट कर सकते हो. मास्टर डिटेल टाइप का डेटा टाइप फील्ड क्रिएट कर सकते हो. ओके, ये लुकअप और मास्टर डिटेल ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द इंटरव्यू. सो इसको हम सेपरेटली अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. और भी बहुत सारे नंबर टाइप का फील्ड क्रिएट कर सकते हैं हम. चेक बॉक्स टाइप का फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. ओके, टेक्स्ट एरिया, रिच टेक्स्ट एरिया, URL, डेट टाइम. ओके, मल्टीपल टाइप्स के. वंस यू क्लिक ऑन द फील्ड, फर्स्ट यू विल हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन यू विल हैव टू क्रिएट द फील्ड्स इन दैट ऑब्जेक्ट. सो इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट द फील्ड्स ना, यू विल बी एबल टू सी अ लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स. सो दैट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का डेटा आप इनपुट करना चाहते हो और किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो आप उस टाइप का डेटा टाइप वहाँ से चूज़ कर सकते हो डेटा टाइप्स के ऑप्शन से. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पेज लेआउट. ओके, अ पेज लेआउट कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ फील्ड्स, buttons and sections on a record detail page. ओके, सो सिंपली आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स ऐड कर लिए. ओके, ऑब्जेक्ट एक डेटाबेस, आपने किसी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. ठीक है, अब कस्टमर के लिए आप क्या करोगे, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लोगे, तो ये सब आपने फील्ड्स क्रिएट कर लिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर. अब आप जब उसका एक्चुअल में रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे, तो उसके रिकॉर्ड डिटेल पेज पर जब आप जाते हो, तो उस रिकॉर्ड डिटेल के पेज के ऊपर ये सारे फील्ड्स शो विजिबल होते हैं, जहाँ पर आप इनपुट इंटर करते हो, कुछ वैल्यू इंटर करते हो एज एन इनपुट. फर्स्ट नेम में कुछ फर्स्ट नेम इंटर करोगे, लास्ट नेम में कुछ लास्ट नेम इंटर करोगे. जो भी इनपुट फील्ड्स हमने क्रिएट किए हैं, उन फील्ड्स के अंदर एक्चुअल डेटा इंटर करेंगे. तो वो जिस भी पेज के ऊपर ये सारे फील्ड्स विजिबल होते हैं, उस पेज को पेज लेआउट कहते हैं. वो पेज लेआउट होता है, जिस पर सेव का बटन होगा, कैंसिल का बटन होगा, सेव एंड न्यू का बटन होगा. ओके, सारे फील्ड्स अवेलेबल होंगे. जब उसको आप इनपुट देने के बाद जब आप डेटा सेव कर देते हो, तो आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है. ओके, तो वो रिकॉर्ड डिटेल पेज, वो आपका पेज लेआउट होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिकॉर्ड टाइप. रिकॉर्ड टाइप अलाउज यू टू क्रिएट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस. Record type allows you to create different business process and page layouts for the same object. Okay, simple. Record type क्या होता है, let's suppose आपको रिकॉर्ड को कैटेगराइज करने हैं. अपॉर्चुनिटी एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने बिजनेस के लिए. माई बिजनेस नाम का एक ऐप बनाया है. ओके, आप दो अलग अलग टाइप के बिजनेस चलाते हो. एक रिटेल का बिजनेस चलाते हो, आप एक होलसेल का बिजनेस चलाते हो, लेकिन आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, माई बिजनेस. अब उस माई बिजनेस के अंदर दोनों डेटा हो सकते हैं. आपके रिटेल का भी डेटा होगा, आपके होलसेल का भी डेटा होगा. लेकिन आप क्रिएट करने के टाइम पर, या फिर वैसे भी आप इसको सेपरेट करना चाहते हो कि मेरा रिटेल का डेटा अलग होना चाहिए और बिजनेस और होलसेल का डेटा अलग होना चाहिए. क्योंकि जब मैं क्रिएट करूँगा, मल्टीपल डेटा क्रिएट कर लूँगा, 8 to 10 रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट कर लिए होलसेल के, 8 to 10 रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट कर लिए अपने रिटेल के.
अब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा कि इनमें से 20 रिकॉर्ड्स में से कौन सा रिकॉर्ड मेरा रिटेल का है, कौन सा रिकॉर्ड मेरा होलसेल का है। सो ये सेपरेट करने के लिए रिकॉर्ड टाइप आप क्रिएट कर सकते हो माई बिजनेस ऑब्जेक्ट के अंदर। माई बिजनेस ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड टाइप का ऑप्शन रहता है। आप रिकॉर्ड टाइप में जाइए, रिकॉर्ड टाइप के अंदर न्यू रिकॉर्ड टाइप बटन के ऊपर क्लिक करके एक रिटेल नाम का रिकॉर्ड टाइप क्रिएट कर लो, सेकंड होलसेल नाम का रिकॉर्ड टाइप आप क्रिएट कर लो। देन जब आप दो डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करते हो तो इन दोनों के लिए आपको दो सेपरेट पेज लेआउट भी क्रिएट करने पड़ेंगे। सो पेज लेआउट में जाकर एक रिटेल नाम का पेज लेआउट क्रिएट कर लो, सेम एग्जैक्टली सेम, और होलसेल नाम का पेज लेआउट क्रिएट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आपको पेज लेआउट असाइनमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको ये पेज लेआउट उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप को असाइन करना पड़ेगा। आपने एक पेज लेआउट क्रिएट किया है रिटेल के लिए, एक पेज लेआउट क्रिएट किया है होलसेल के लिए, और दो हमने रिकॉर्ड टाइप ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो रिटेल वाला पेज लेआउट असाइन कर देंगे रिटेल वाले रिकॉर्ड टाइप को, और होलसेल वाला पेज लेआउट असाइन कर देंगे होलसेल वाले रिकॉर्ड टाइप को। अब क्या होगा, जो माई बिजनेस आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जब उसमें आप डेटा एंट्री करने जाओगे, जब आप उसका रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे, तो जैसे ही आप न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हो, तो अगर कि आपके पास रिकॉर्ड टाइप नहीं है, आपने रिकॉर्ड टाइप नहीं क्रिएट किए हैं, तो डायरेक्टली ये डिटेल पेज के ऊपर लेकर के चला जाएगा इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के लिए इनपुट फील्ड्स के अंदर। अगर कि आपने दो रिकॉर्ड टाइप क्रिएट किए हैं रिटेल और होलसेल नाम का, तो जब आप न्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे माई बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए डेटा क्रिएट करना, रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जब न्यू बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आप जो ये रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हो वो किसके लिए हो, रिटेल के लिए या होलसेल के लिए। वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मैं रिटेल के लिए क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही रिटेल के चेक बॉक्स को चेक करोगे, देन नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, तो रिटेल वाला पेज लेआउट ओपन होगा, जिसके ऊपर जो आप फील्ड्स शो करना चाहते हो, कोई भी फील्ड्स आप शो कर सकते हो उस पेज लेआउट के ऊपर, रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सेम फील्ड दोनों पेज लेआउट के ऊपर भी दिखा सकते हो, सारे फील्ड्स दोनों पेज लेआउट एग्जैक्टली सेम भी कर सकते हो, नो इश्यूज़, कोई इशू नहीं है। कुछ फील्ड्स इधर उधर भी कर सकते हो। तो आप सिंपली इनपुट फील्ड के अंदर डेटा एंटर करो और सेव करो। तो ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स आपको सेव करने हैं सेव कर लो। उसके बाद फिर लेटर हम लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर हम रिकॉर्ड्स को सिंपली सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, एक लिस्ट व्यू होलसेल नाम का क्रिएट कर सकते हैं और एक लिस्ट व्यू हम रिटेल नाम का क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आप सेलेक्ट करते हो रिटेल नाम का लिस्ट व्यू, सो देन यू विल बी एबल टू सी ऑल द डेटा विच विल बी रिलेटेड टू द रिटेल ओनली। एंड once you select the wholesale list view, okay, from the list view section, so you'll be able to see all the data from the wholesale related the wholesale, okay, not the retail. सो ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो दैट आपको अगर ऑलरेडी कुछ पता है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर नहीं पता है तो देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट इन फर्दर, ओके, आई विल क्रिएट अ न्यू, आई विल अपलोड वन मोर वीडियो। उस वीडियो के अंदर में यही सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। हर एक आंसर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। So now the last question is, what is a Salesforce app? Salesforce app क्या है? So Salesforce app वो एक प्लेस है या फिर एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन है, ओके, विच कुड बी related to your business, which could be related to healthcare, which could be related to sales, which could be related to e-commerce. So जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप डेवलप करने जा रहे हो, उस नाम का एक हम ऐप बना लेते हैं और उस ऐप के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको इंक्लूड कर देते हैं। एक प्लेस पर, एक जगह पर उसको रख दिया जाता है, ताकि कभी भी मुझे कोई डेटा क्रिएट करने हो तो मैं ऑब्जेक्ट को सर्च ना करूं। ऑब्जेक्ट को भी आप सर्च कर सकते हो ऐप लॉन्चर के थ्रू, ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, उसके अंदर डेटा आप एंटर कर सकते हो। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को सर्च करते हो, आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो और उस एप्लीकेशन के अंदर में आप डिसाइड कर लेते हो कि ये 4, 5, 6, 8, 10 ऑब्जेक्ट्स मुझे इंक्लूड करके रखने हैं इस ऐप के अंदर, तो आप सिंपली ऐप सर्च करोगे तो आपका ऐप ओपन होगा और उस ऐप के साथ ये टैब्स अवेलेबल आपको दिखेंगे। जो भी माई बिजनेस या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट कर रखे थे, उन सभी के टैब्स आपको सेपरेटली उस ऐप के साथ दिखेंगे।
अगर नहीं भी इंक्लूड करते हो नो इश्यूज़, लेकिन आपको वो टैब के साथ दिखेंगे नहीं, आपको ऐप लॉन्चर से उसको सर्च करने के बाद फिर उसके अंदर आप डेटा इंटर कर सकते हो, आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। सो बेटर यही होता है कि आप एक एप्लीकेशन बनाएं और आप एक ऐप बनाएं और उस ऐप के अंदर में मल्टीपल टैब्स, जितने भी रिक्वायर्ड टैब्स हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, केस, ओके, माय बिजनेस, माय फाइनेंस, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने टैब्स आपने क्रिएट कर रखे हैं उन सभी को आप अपने ऐप के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये सारे सेपरेट आपको उस ऐप के साथ दिखेंगे। So now you don't need to go on the app launcher and search for your object and open the object and create the record. Then that will be disappeared. Like then again you will have to search from the app launcher and to see the record. So better to keep all the custom tabs, all the standard tabs with your app. So it will be easy to access and manage. Okay, so that's much for this video. Just wait for my upcoming video. I'll create one more video and we'll discuss actually I had to discuss 20 interview questions, but I'm not discussing all the 20 interview questions in this video. So I'll create second part of this video, and in that video I'll be discussing the remaining 10 questions and with their answers, okay, in very easy language, very easy way. You will be able to understand everything. And I already created playlist for Salesforce journey from beginner to advance. ओके, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ एक्चुअली कि Salesforce from scratch to end, okay, from admin and development, everything, okay, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दैट. उसके वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसमें अपलोड करूंगा, हर एक टॉपिक की वीडियोस बनाऊंगा, पेज लेआउट, प्रोफाइल, परमिशन सेट, ओके, सिक्योरिटी मॉडल, फ्लोज, ऑटोमेशन टूल्स, एपेक्स, ट्रिगर, LWC, okay, SOQL, everything I'm gonna discuss in that. I'm gonna create and upload the videos on that playlist. So if you are watching the video and you have not subscribed the channel, so please subscribe it. And if you like, then like the video. And after if you want, you can press the bell icon also to get the notification. So whenever I'm uploading the video, you will get the notification, so that you can just click on that notification and watch out the video if you are waiting for my upcoming videos. because मेरे videos बहुत ही easy language में होने वाले हैं. and एक बात और मैं बता दूँ आपको कि I recently started this journey to uploading videos on YouTube. मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर होंगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और just be with me, help me to grow, and I will help you also to grow in your career. Okay, so yeah, that's much. Thank you for watching the video. Bye.